हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। मैं हूं शुभ्रा और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट्स दिस लाइन्स एट एच एंड जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आइए हम डायग्राम को देखें। देखिए यहाँ पर ए एंड बी दोनों ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन्स है। ई एफ इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि सी डी को जी पर और ए बी को एच पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ई जी सी, एंगल ई जी सी जो कि 2x है और एंगल जी एच बी 3x है। ये हमें यहाँ पर बताया गया है इस डायग्राम में। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 2x एंड 3x जिस एंगल्स को बताया गया है वो क्या किसी और एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है क्या, या कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर इक्वल किसी तरह से है क्या, या उनका सम 180 या 90 कुछ भी हमें दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है क्या, पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x कॉरेस्पॉन्डिंग है इस एंगल के, इट मीन्स एंगल ई जी सी कॉरेस्पॉन्डिंग है जी एच ए के, होगी कॉरेस्पॉन्डिंग। उसके साथ ही साथ एंगल जी एच बी, इट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है इस एंगल के, एंगल ई जी डी के। तो ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू 3x है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 3x हो जाएगी। अब जब हमें यहाँ पर 2x पहले से पता है ये वाला एंगल एंड सेकेंड एंगल जो कि इसका एडजेसेंट एंगल है, जिससे कि एक लीनियर पेयर बनता है एंगल सी जी डी, जो कि लीनियर पेयर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पर 2x एंड यहाँ 3x अगर होता है तो हम इन दोनों का सम करके 180 डिग्री कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसे। अब यहाँ पर हमें दिया गया क्या है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल इज ई एफ। सबसे पहले एंगल जी एच बी को, एंगल जी एच बी इक्वल, एंगल जी एच बी के इक्वल होगा एंगल ई जी डी, एंगल ई जी डी। ये दोनों होंगे 3x, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर रीजन हम देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपको क्लियर हुआ? ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, सो ये दोनों इक्वल है। इन दोनों को हम 3x ले सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 3x। अब हम देखते हैं यहाँ पर लीनियर पेयर सी जी डी, या इस स्ट्रेट लाइन सी जी डी में, इन स्ट्रेट लाइन सी जी डी, सी जी डी में हम देखते हैं एंगल ई, ये ई जी सी, एंगल ई जी सी प्लस एंगल ई जी डी इक्वल कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, सो ये होगा 180 डिग्री का। तो यहाँ ई जी सी है अब हमारे पास 2x प्लस ई जी डी है 3x इक्वल 180 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 5x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180/5। सो 180/5 इसे सॉल्व करने पर 5 3 जा 15, 3 and 0 5 6 जा 30, तो ये हुआ 36 डिग्री। सो x की वैल्यू हुई 36 डिग्री। अब अगर x की वैल्यू है 36 डिग्री तो हम यहाँ 2x एंड 3x को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ एंगल ई जी सी इक्वल 2x इक्वल 2 इंटू 36, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 72 डिग्री हुआ एंगल ई जी सी। सेकेंड है एंगल ई जी डी जो कि है 3x, 3x इक्वल 3 इंटू 36, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री। ये हुआ एंगल ई जी डी। अब एंगल ई जी डी जब 108 डिग्री है तो एंगल जी एच बी भी होगा 108 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स होगा 108 डिग्री एंड ये एंगल हुआ 72 डिग्री। ये हमारे पास अब क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है y को। हमने y x को फाइंड कर लिया, 2x एंड 3x को फाइंड कर लिया, हमें अब फाइंड करना है y को। अब हम देखते हैं 3x एंड y ये किस टाइप के एंगल्स है, इनमें कोई सिमिलरिटीज है क्या, या कुछ इसमें है क्या जो हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x एंड y, यहाँ पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ 3x एंड y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल जी एच बी इक्वल एंगल
GHB इक्वल एंगल AHF, AHF। ये दोनों इक्वल है बिकॉज यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, तो यहाँ पर एंगल GHB इक्वल एंगल AHF इक्वल 3x इक्वल y, 3x इक्वल y होना चाहिए। तो यहाँ y इज इक्वल टू होगा 3x की वैल्यू हमारे पास 108 डिग्री आई है, तो एंगल y भी 108 डिग्री होगा। सो यहाँ x की वैल्यू हुई 36 डिग्री एंड y की वैल्यू हुई 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर भी सेम डायग्राम है, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ई एफ यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, बट यहाँ पर मेजरमेंट्स अलग है। यहाँ पर एंगल डी जी एच है 4x माइनस 23 डिग्री, ई जी डी है y डिग्री एंड जी एच बी है 3x। तो यहाँ पर हमें वैसे ही x एंड y को फाइंड करना है। तो यहाँ हम देखते हैं, अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर सिमिलरिटीज क्या क्या है। तो यहाँ y एंड 3x दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये तो हमें साफ दिख रहा है कि y और 3x कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ y इक्वल टू 3x कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 4x माइनस 23 डिग्री एंड 3x, इट मीन्स एंगल डी जी एच एंड जी एच बी, ये किस टाइप के एंगल्स हैं। तो आप याद कीजिए रूल्स, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्सल के एक साइड पे बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जो कि एंगल्स इंटरनल एंगल्स होने चाहिए, वो एक्सटर्नल एंगल्स नहीं होने चाहिए, दोनों एंगल्स इंटरनल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है EF, इसके सेम साइड, एक ही सेम साइड पर बने हुए ये दो एंगल्स है जो कि इंटरनल है, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल DGH प्लस एंगल GHB, इट मीन्स मैंने ये DGH एंड GHB को लिया, GHB इक्वल, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम इक्वल नहीं ले रहे, यहाँ पर इनका सम ले रहे हैं कि ये सम होगा 180 डिग्री। यहाँ हम लिख लेते हैं इसके लिए एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री होना, तो यहाँ पर ये 180 डिग्री है, तो इसे हम सप्लीमेंट्री लिखेंगे। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, अब इनका सम हम करते हैं। एंगल DGH को यहाँ 4x माइनस 23 डिग्री बताया गया है, 4x माइनस 23 डिग्री, अंडर ब्रैकेट ले लेते हैं हम, प्लस एंगल GHB ये है 3x इक्वल 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 4x माइनस 23 प्लस 3x इक्वल 180। 4x एंड 3x देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, 4x एंड 3x, तो ये ऐड होके हो जाएंगे 7x इक्वल 180 प्लस 23। ये 23 यहाँ नेगेटिव है जो कि ट्रांसफर होके हो जाएगा पॉजिटिव। 7x इक्वल, यहाँ हम सम करते हैं 3, 8 प्लस 2 10, 203, x इक्वल 203 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 हम लेंगे, 6 एंड 3, 7 9 जा 63। तो यहाँ पर x की वैल्यू आती है 29 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो हम यहाँ 3x को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम 4x माइनस 23 डिग्री को भी फाइंड कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम y को फाइंड करेंगे। y को हम कैसे फाइंड करेंगे, जो वैल्यू 3x की आएगी वही वैल्यू y की होगी, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल GHB इक्वल 3x इक्वल 3 इंटू 29 इक्वल 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 7 8, 87 डिग्री हुआ एंगल GHB, एंड y एंगल EGD इक्वल y इक्वल 3x इक्वल 87 डिग्री, ये भी 87 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल DGH को, एंगल DGH इक्वल 4x माइनस 23 डिग्री। तो यहाँ पर 4 इंटू हम करेंगे 29 माइनस 23, हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे।
4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 9 10 11, 116 माइनस 23, माइनस करने पर 3 9 93 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल DGH होगा 93 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने एंगल DGH एंड 3XY सभी को फाइंड कर लिया। अच्छा है, सेम डायग्राम हमें यहाँ पर फिर दिया गया है। AB पैरेलल CD एंड EF इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर एंगल EGD इक्वल 2y प्लस 15 डिग्री एंड एंगल EGCX एंगल BHF है 3y माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ हम देखते हैं फ्रॉम द फिगर, एंगल EGD इक्वल 2y प्लस 15 डिग्री, एंगल EGC इक्वल x, एंगल BHF इक्वल 3y माइनस 10 डिग्री। अब यहाँ पर कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है या कौन से वर्टिकल या अपोजिट है, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंगल EGD कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल GHB की। हम यहाँ पर ऐसे एंगल्स को देखते हैं जो कि हमें यहाँ पर यूज हो सके कि हम उससे दूसरे एंगल्स को फाइंड कर सकें। जैसे कि हमें ये एंगल पता है और एक ये एंगल पता है, हमें फाइंड करना है इस x को फाइंड करना है। तो अगर हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, तो हम x को आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों हैं, तो हम इन्हें लेकर फाइंड करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं एंगल EGD इक्वल एंगल GHB, इसे हम लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये हुए एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हम देखते हैं कि अगर ये एंगल हुआ 2y प्लस 15 डिग्री, ये भी होता है 2y प्लस 15 डिग्री क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हुए, इसलिए तो हम यहाँ इन दोनों का सम अगर करते हैं तो ये होगा 180 डिग्री बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। एंगल GHB प्लस एंगल BHF इक्वल 180 डिग्री, यहाँ हम लिखेंगे लीनियर पेयर, इट इज अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर GHB है 2y प्लस 15 डिग्री प्लस BHF है 3y माइनस 10 इक्वल 180 डिग्री। इन्हें अब हम सॉल्व करते हैं, 2y प्लस 15 प्लस 3y माइनस 10 इक्वल 180। 15 प्लस 10, 15 माइनस 10 करेंगे हम, सॉरी, तो 15 क्योंकि यहाँ साइंस अपोजिट है इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ 2y एंड 3y ऐड होंगे क्योंकि दोनों में पॉजिटिव साइंस है, ये हो जाएंगे 5y प्लस 5, 15 माइनस 10 5 इक्वल 180 डिग्री। 5y इक्वल 180 माइनस 5, सो y इक्वल 180 माइनस 5 होगा 175 अपॉन 5। 175 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 5 3 जा 15, 2 एंड 5, 5 5 जा 25, सो y इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब y की वैल्यू मिल गई हमें 35 डिग्री, तो हम सभी को फाइंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं 3y माइनस 10 को। एंगल BHF इक्वल 3y माइनस 10 इक्वल 3 इंटू 35, y की वैल्यू हमने पुट की माइनस 10, सो ये होता है 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 105 माइनस 10 इक्वल यहाँ पर कितने डिग्री हो जाएगा 95 डिग्री। सो एंगल BHF है 95 डिग्री। अब 2y प्लस 15 को हम फाइंड कर लें। एंगल EGD इक्वल एंगल GHB, दोनों ही है 2y प्लस 15 इक्वल 2 इंटू 35 प्लस 15, 35 2 जा 70 प्लस 15, ये होता है 85 डिग्री। सो दे एंगल्स आर 85 डिग्री। अब हम फाइंड करते हैं एंगल x को। अब x लीनियर पेयर है एंगल EGD और EGC। एंगल EGD प्लस एंगल EGC इक्वल 180 डिग्री, इसे हम लिखते हैं लीनियर पेयर। दे आर लीनियर पेयर्स। तो यहाँ EGD होता है 2y प्लस 15 प्लस x इक्वल 180।
अब 2y प्लस 15 की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, 85 डिग्री। 85 प्लस x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 माइनस 85, ये ट्रांसफर होके पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, 85 माइनस हो जाएगा। सो x इक्वल टू 80 पहले माइनस कर दिया, देन 5 और माइनस किया, तो ये हुआ 95 डिग्री। तो x की वैल्यू है 95 डिग्री एंड y की वैल्यू है 35 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, फर्दर y रेशियो z इक्वल 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें 3 पैरेलल लाइंस दी हुई है, ए बी, सी डी एंड ई एफ। तो ये 3 पैरेलल लाइंस है, इन्हें एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, इनकी तीनों की सेम ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो एक हम ये कह सकते हैं कि जब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, so we can say that all 3 lines are parallel to each other, बिकॉज जब 2 लाइंस तीसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होती है। ओके, ये हमने देख लिया। अब हमें कहा है कि y रेशियो z इक्वल 3:7 है। y को 3 और z को 7 बताया गया है, तो हम y इक्वल 3x एंड z इक्वल 7x ले लेते हैं। लेट y इक्वल 3x एंड z इक्वल 7x। अब ये हम देखते हैं यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के यहाँ पर कौन कौन से पेयर्स हैं। तो यहाँ z कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इस एंगल के, एंगल यहाँ हम नाम दे देते हैं इसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के। तो यहाँ पर एंगल जे के एफ पैरेलल होगा आई जे डी के, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ये दोनों। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल आई जे डी इक्वल एंगल जे के एफ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जब ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग हैं तो यहाँ हम लिख लेते हैं z, इसे हम z डिग्री लिख लेते हैं। सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर y प्लस z करने पर कैसा एंगल बन रहा है। यहाँ पर y प्लस z करने पर ये लीनियर पेयर बनता है। तो यहाँ हम लेते हैं एंगल आई जे सी प्लस एंगल आई जे डी इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं। आई जे सी है y प्लस आई जे डी है z इक्वल 180 डिग्री। अब y और z की हमें कुछ वैल्यूज दी गई है 3x एंड 7x, तो इसे हम 3x प्लस 7x इक्वल 180 डिग्री लिख लेते हैं। 7 प्लस 3 10x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 बाई 10 इक्वल 18 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें मिल गई है 18 डिग्री, तो हम y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल 3x इक्वल 3 इंटू 18 54 डिग्री एंड z इक्वल 7x 7 इंटू 18, 7 8 जा 56, 5 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 126 डिग्री। तो z हुआ 126 डिग्री, तो यहाँ पर z है 126 डिग्री एंड y है 54 डिग्री। अब हम देखते हैं यहाँ पर तो एंगल आई जे डी हुआ 126 डिग्री, इट मीन्स z की वैल्यू हुई 126 और y की वैल्यू हुई 54 डिग्री। हमें फाइंड करनी वैल्यू x की। तो यहाँ पर एंगल x और एंगल z किस टाइप के एंगल्स हैं, इन दोनों में कोई सिमिलरिटीज है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों इंटरनल एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल x इक्वल एंगल z, एंगल x और एंगल z जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दे आर इक्वल। सो एंगल x इक्वल एंगल z इक्वल 126 डिग्री।
So angle X and Z 126 degree and angle Y is 54 degree. Question number 3 is, in the adjoining figure, if AB parallel CD, EF perpendicular CD and angle GED equal 126 degree, find the measures of angle AGE, angle GEF and angle FGE. तो यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, AB पैरेलल CD, यहाँ पर EF परपेंडिकुलर है CD पर. इट मीन्स EF CD पर 90 डिग्री के दो एंगल्स बनाता है जो कि FED और FEC है, ये हमें पता है. एंड एंगल GED है 126 डिग्री. हमें फाइंड करना है एंगल AGE को, GEF को और एक एंगल और FGE, एंगल FGE को हमें फाइंड करना है. इन तीनों एंगल्स को हमें केवल GED को बताया गया है कि ये 126 डिग्री है और दो एंगल्स 90 डिग्री के हैं. तो हम शुरू करते हैं. टू फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, इन तीनों एंगल्स को हमें फाइंड करना है. तो हम देखते हैं कि अगर हमें पता है एंगल GED, तो GED पता है. यहाँ पर ये GE जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं GE इज अ ट्रांसवर्सल. अब GE जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस GE में हम कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल्स ढूंढ सकते हैं. तो देखते हैं हम GED, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एंगल है क्या. GED के कॉरेस्पॉन्डिंग तो नहीं है क्योंकि लाइन बाहर नहीं निकली हुई है. यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, GED के अल्टरनेट इंटीरियर है AGE. इसे हम लिखते हैं एंगल GED इक्वल एंगल AGE. इसे हम लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. समझ गए होंगे आप. एंगल GED और एंगल AGE ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. कैसे, देखिए ये जो एंगल है इस साइड और ये एंगल इस ओर बना हुआ है. इट मीन्स ये ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों सिरों पर बने हुए अपोजिट डायरेक्शन के एंगल्स हैं. इस ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों ही साइड पे बने हुए हैं, दोनों के सिरों पर बने हुए हैं, एंड पॉइंट पर बने हुए हैं. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो एंगल AGE इक्वल कितने डिग्री, GED 126 डिग्री है तो ये भी होगा 126 डिग्री. अब जब AGE 126 डिग्री है तो AGE अगर हमें फाइंड हो गया तो हम FGE को फाइंड कर सकते हैं. तो हम देखते हैं एंगल AGE प्लस एंगल EGF. FGE लिखा है हमने तो हम यहाँ FGE ही लिखेंगे. AGE प्लस FGE इक्वल 180 डिग्री बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर. आप देख सकते हैं यहाँ AGE ये वाला एंगल प्लस EGH या FGE ये दोनों एंगल मिलकर एक लीनियर पेयर बनाते हैं. तो ये 180 डिग्री का होगा. AGE है 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इक्वल 180 डिग्री. हम इसे ट्रांसफर करते हैं. FGE इक्वल 180 माइनस 126 डिग्री. एंगल FGE इक्वल 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5 एंड 0 54 डिग्री. तो ये 1 माइनस 1 0 हुआ यहाँ पर. तो ये FGE हुआ 54 डिग्री. यहाँ हम लिख लेते हैं 54 डिग्री एंड 126 डिग्री. इट इज ऑल्सो 126 डिग्री. ओके, ये हमने लिख लिया. अब हम ये जानते हैं, हमें ये 90 डिग्री के एंगल्स बताए गए हैं और यहाँ पर GED टोटल 126 डिग्री है. तो हम यहाँ पर एंगल GEF को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से एंगल FED को माइनस करेंगे. कैसे करेंगे आपने समझा. मेरे पास एंगल GED टोटल पता है मुझे और FED 90 डिग्री है पता है. तो हम इस टोटल एंगल में से इस एंगल को माइनस करेंगे. देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ. ये है 126 डिग्री एंड ये है 90 डिग्री. तो हम इस 126 डिग्री में से इस 90 डिग्री को माइनस करें तो बचेगा क्या, ये वाला एंगल बचेगा. ठीक है, हम अगर इस पूरे एंगल में से इस 90 डिग्री के एंगल को हम इस तरह से हटा लेते हैं तो हमारे पास बचा कौन सा एंगल, ये एंगल. तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो आइए हम निकालते हैं इसे एंगल. इसके लिए हम लिखते हैं एंगल GED
माइनस एंगल एफ ई डी इक्वल एंगल जी ई एफ। इसके लिए हम लिख लेते हैं कि एंगल एफ ई डी इक्वल 90 डिग्री बिकॉज ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, सो एफ ई डी 90 डिग्री होगा। अब जी ई डी की वैल्यू है 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री हम करते हैं इक्वल एंगल जी ई एफ। तो इसमें से हमने माइनस किया 126 में से 90, तो 6 9 10 11 12 4 46 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री। यहाँ पर आता है 9 के बाद 10 11 12 36 डिग्री इक्वल एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ होता है 36 डिग्री, इट इज 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ 36 डिग्री, एंगल एफ जी ई 54 डिग्री एंड एंगल ए जी ई हुआ 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 इज in the given figure if PQ parallel ST, angle PQR equal to 110 degree and angle RST equal to 130 degree, then find the measure of angle QRS। तो यहाँ पर हमें एंगल PQR और RST की वैल्यू दी हुई है, हमें एंगल QRS को फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि QRS को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्या हमें यहाँ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स या किसी भी तरह से इक्विलिटी या उन्हें सम करने पर 180 डिग्री कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर आर से होकर जाती हुई एक दूसरी पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि पी क्यू और एस टी के पैरेलल होगी। तो यहाँ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अ लाइन विच इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। यहाँ लिखते हैं वी कंस्ट्रक्ट लाइन यू वी, इसे हम देते हैं नाम लाइन यू वी विच इज पैरेलल टू एस टी एंड पी क्यू। पी क्यू एंड एस टी के पैरेलल है, सो पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल यू वी, तीनों लाइंस पैरेलल हैं। अब जब तीनों लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पर क्यू आर एंड एस आर ट्रांसवर्सल लाइंस होंगी। क्यू आर एंड एस आर आर ट्रांसवर्सल, दे आर ट्रांसवर्सल्स। ये दोनों लाइंस अब ट्रांसवर्सल हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टी एस आर एंड एस आर वी इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री बिकॉज दे आर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विच इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ लिखते हैं एंगल टी एस आर या इसे हम आर एस टी लिखते हैं, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ हम लिखेंगे एंगल्स मेड on the same side of the transversal are supplementary। ये दोनों लाइंस सप्लीमेंट्री होंगी। सो अब हम देखते हैं आर एस टी 130 डिग्री है प्लस एंगल एस आर वी इक्वल 180 डिग्री। अब हम एस आर टी को फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल एस आर वी इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल एस आर वी इक्वल 50 डिग्री। अब एंगल एस आर वी 50 डिग्री हमें पता चल गया, ये हुआ 50 डिग्री। देन इसी तरह से हम दूसरे साइड के दूसरे ट्रांसवर्सल के भी एंगल्स को पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर वी, सॉरी क्यू आर यू इक्वल 180 डिग्री। यहाँ हम सेम रीजन देंगे, एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। आप यहाँ कंप्लीटली लिखेंगे। तो यहाँ हम पी क्यू आर को लिखते हैं 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर यू इक्वल 180 डिग्री, एंगल क्यू आर यू इक्वल 180 माइनस 110 डिग्री इक्वल 70 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स हो गए। अब ये एंगल क्यू आर यू हुआ 70 डिग्री, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 70 डिग्री। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप क्यू आर एस को कैसे फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए एंगल क्यू आर यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वी, इन तीनों का सम करने पर एक लीनियर पेयर बनेगा यू आर वी। ये लीनियर पेयर बनेगा जिसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसे हम फाइंड करते हैं। एंगल यू आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ हम लिख लेते हैं लीनियर पेयर, इट इज लीनियर पेयर। अब क्यू आर यू है 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस हमें नहीं पता है, एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर वी है 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। देन एंगल क्यू आर एस इक्वल 70 प्लस 50 120। मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रही हूँ। 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। तो यहाँ क्यू आर एस होगा 60 डिग्री, इसे हम लिख लेते हैं 60 डिग्री। इस तरह से हमने क्यू आर एस को फाइंड किया। नंबर 5 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल 127 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर पी क्यू एंड पी आर ट्रांसवर्सल्स हैं, जिसमें कि अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच से उन्हें इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस हमेशा ट्रांसवर्सल होती है। सो पी क्यू और पी आर दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइंस है। यहाँ पर ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू को 50 डिग्री एंड पी आर डी को 127 डिग्री बताया गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कोई एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग या अल्टरनेटिव इंटीरियर या इस तरह से कुछ एंगल है क्या। तो यहाँ देखिए एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स देखिए इस ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों ही साइड पर, दोनों ही सिरों पर बने हुए एंगल्स हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल पी क्यू आर इक्वल 50 डिग्री। तो ए पी क्यू अगर 50 डिग्री है तो पी क्यू आर भी 50 डिग्री होगा। इट मीन्स एक्स इक्वल 50 डिग्री। इसे हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमें अब x तो फाइंड हो गया, अब हम फाइंड करते हैं y को। y को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हमें पता है कि पी आर डी 127 डिग्री है तो पी आर डी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन ये है पी आर और यहाँ P से लेकर D तक इस पैरेलल लाइन को लेकर ये एंगल बना हुआ है। तो वैसे ही हमें यहाँ पी आर से पैरेलल लाइन को छूते हुए एंगल बना है, तो यहाँ आर पी से इस पैरेलल लाइन पर एंगल बनेगा। इट मीन्स एंगल ए पी आर टोटल होगा एंगल पी आर डी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल पी आर डी इक्वल एंगल ए पी आर। ये पूरा एंगल ए पी आर ये पैरेलल होगा पी आर डी के। ये आप देखकर ही समझ सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल हो सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर हो सकता है। यहाँ हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, इसे हमने लिख लिया। तो इन एंगल पी आर डी इक्वल एंगल ए पी आर इक्वल होगा 127 डिग्री। अब अगर हमें पता है एंगल ए पी आर 127 डिग्री है और एंगल ए पी क्यू है 50 डिग्री, तो हम एंगल वाई को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम ए पी आर में से ए पी क्यू को माइनस करेंगे। इट मीन्स हम इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, एंगल वाई पी क्यू पी आर। सो यहाँ लिखते हैं एंगल ए पी आर माइनस एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल क्यू पी आर। तो हमारे पास बचेगा एंगल क्यू पी आर। ए पी आर है 127 डिग्री माइनस ए पी क्यू है 50 डिग्री इक्वल 127 माइनस 50 अगर हम करते हैं तो 7 माइनस 0 7, 2 माइनस 12 माइनस 5 तो यहाँ आता है 77 डिग्री। तो एंगल y होता है 77 डिग्री। यहाँ पर हम सबसे पहले तो y लिखेंगे। सो नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे 77 डिग्री इक्वल y इक्वल होगा 77 डिग्री। तो यहाँ पर x इक्वल होता है 50 डिग्री एंड y इक्वल 77 डिग्री।